हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ए सर्वे ऑफ हिमाचल हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 और इसके अंतर्गत हमारा जो प्रश्न है वो है ब्रिटिश शासन के अधीन हिमाचल में पहाड़ी रियासतों का पुनर्गठन, सनदों का अनुदान और क्षेत्रीय आक्रमण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। अंग्रेजों ने 1815 में गोरखों को हराकर हिमाचल क्षेत्र की पहाड़ी रियासतों को एक नवीन प्रभात का संदेश दिया। इस विजय के फलस्वरूप हिमाचल की 20 पहाड़ी रियासतें अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। ब्रिटिश सरकार इस वक्त इन रियासतों पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित करके अपने लिए परेशानी मोल नहीं लेना चाहती थी। अतः उसने सनदें जारी करके इन रियासतों के राजाओं को अपने क्षेत्र के पूर्ववत शासन कार्य करते रहने का अधिकार प्रदान कर दिया। इसके लिए साथ साथ उन राजाओं पर कुछ शर्तें भी लागू की गई जिनका पालन उनको अनिवार्य रूप से करना था। उनको अपनी रियासत की प्रजा की भलाई तथा विकास के लिए भी कार्य करने का आदेश दिया गया। जिन रियासतों के शासक अभी वयस्क नहीं हुए थे उनकी प्रशासन कार्य में मदद करने के लिए ब्रिटिश सरकार कुछ अनुभवशील अधिकारियों की नियुक्ति उस रियासत में कर देती थी। रियासती राजाओं को संदेह प्रदान करते समय कुछ महत्वपूर्ण प्रदेश अंग्रेजों ने अपने पास रख लिए। इस तरह हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। 1858 के बाद अनेक कारणों के चलते इन पहाड़ी रियासतों में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हम बात करेंगे पहाड़ी रियासतों पर नियंत्रण। अंग्रेज़ों ने पहाड़ी रियासतों को उनकी गद्दी तो वापस दे दी। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने पहाड़ी राजाओं को उनकी गद्दी तो वापस दे दी, लेकिन अंग्रेजों ने सैनिक महत्व वाले सभी स्थानों को अपने अधिकार में ले लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि जो राजवंश समाप्त हो चुके हैं या फिर जिन रियासतों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष है उन सभी रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। अनेक पहाड़ी शासकों को युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए सोने तथा सिक्कों के रूप में बड़ी राशियां जमा कराने को भी कहा गया। पहाड़ी रियासतों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जुब्बल। आंग्ल गोरखा युद्ध में शिमला क्षेत्र की रियासतों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। 18 नवंबर सन 1815 को सनद के मुताबिक जुब्बल की रियासत राजा पूर्णचंद और उनके वंशजों के सुपुर्द कर दी गई थी। परंतु राजा अपने शासन प्रबंध में कोई सुधार नहीं ला पाया। अंततः अंग्रेज सरकार ने चेता के वजीर दागी को जुब्बल के राजा का वजीर बना दिया। दागी जो है एक अच्छा प्रशासक था। उसने कई सुधार किए लेकिन उसकी जल्द ही मृत्यु हो गई। 1832 ईस्वी में अंग्रेजों ने शासन व्यवस्था के लिए राणा पूर्णचंद की सहमति से एक तहसीलदार की नियुक्ति कर दी। 1840 ईस्वी में राणा पूर्णचंद को गद्दी पुनः सौंपने का निर्णय किया गया, किंतु आज्ञा पत्र राणा के पास पहुंचने से पहले ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका पुत्र करमचंद उस समय अवयस्क था। युवा होने पर 1854 में उसे गद्दी पर बिठाया गया। उसका शासन कठोर एवं दमनकारी था, अतः अंग्रेजों के साथ उसके संबंधों में कटुता आ गई। हम बात करेंगे बिलासपुर, जिसका पुराना नाम था कहलूर। अंग्रेजों ने 6 मार्च 1815 को राजा महानचंद को सनद प्रदान करके बिलासपुर रियासत उनको सौंप दी। महानचंद के पश्चात 1824 ईस्वी में खड़क सिंह गद्दी पर बैठा। उसने अपने संबंधी मियाँ लोगों की जागीरें हड़प ली। इससे रियासत में गृह युद्ध आरंभ हो गया। विद्रोह को दबाने के लिए राजा खड़क सिंह ने 300 रोहिला पठानों की सेना बुलाई। 1827 ईस्वी में अंग्रेजों के
राजनीतिक प्रतिनिधि विलियम मर्रे ने सेना की 3 टुकड़ियों की सहायता से विद्रोह को दबाया। उसने प्रशासन की कमान मियाँ मीरी तथा संसारू को सौंप दी तथा राजा को भी अपने व्यवहार में सुधार लाने की अंतिम चेतावनी दी। 1839 में राजा खड़क सिंह की मृत्यु हो गई और अपने अंतिम दिनों में उसने मियाँ लोगों से समझौता करके उनकी जागीरें वापस कर दी। 1839 ईस्वी में मियाँ जग्गी को बिलासपुर का राजा बनाए जाने की मांग रसद क्लार्क द्वारा सरकार को भेजी गई। बिलासपुर के राजा को 21 अक्टूबर 1847 ईस्वी में सतलुज के दाहिनी तरफ स्थित उन क्षेत्रों पर शासन करने का अधिकार दिया गया जो 1809 ईस्वी से पहले उसके अधिकार में थे। राजा विजय चंद ने राज्य का प्रशासन ब्रिटिश पद्धति से चलाने का प्रयास किया, लेकिन उनको अपने अधिकारियों की तरफ से समुचित सहयोग नहीं मिला। अतः वह अपने मंत्री हरिचंद को प्रशासन कार्य सौंपकर स्वयं वनवास चले गए। हम बात करेंगे क्योंथल। आंग्ल गोरखा युद्ध में विजय होने के पश्चात 6 दिसंबर सन 1815 को अंग्रेजों ने राजा संसार सेन को सनद देकर उनका क्योंथल राज्य उनको वापस कर दिया, लेकिन 8 परगने अंग्रेजों ने अपने पास रखे। 1827 में क्योंथल के राणा से अंग्रेजों ने 12 गांव लिए। 1830 ईस्वी के करीब क्योंथल राज्य में परिस्थितियां सही नहीं थी तथा गवर्नर जनरल को क्योंथल के राजा के खिलाफ 3 शिकायतें भेजी गई थी। राजा को कुछ वक्त के लिए राज्य प्रबंध से वंचित कर दिया गया। 1840 ईस्वी में उसका राज्य उसको फिर से लौटा दिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बघाट। आंग्ल गोरखा युद्ध में बघाट के राजा का अंग्रेजों के प्रति व्यवहार मैत्रीपूर्ण नहीं था। इसी कारण युद्ध के बाद 14,000 रुपये की आय वाले 5 परगने उससे छीनकर पटियाला के महाराजा को 1,30,000 रुपये में सौंप दिए गए। शेष 4 परगने 4 सितंबर सन 1815 ईस्वी को राणा मोहिंदर सिंह तथा उसके उत्तराधिकारियों के सुपुर्द कर दिए गए। 11 जनवरी सन 1839 को मोहिंदर सिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। जॉर्ज रसेल क्लार्क के समर्थन से राणा के छोटे भाई विजय सिंह ने 1842 में गद्दी प्राप्त कर ली। बाद में लैप्स की नीति के अनुसार अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना। 1862 में दलीप सिंह को वापिस अंग्रेजों द्वारा सनद दे दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुमार सेन। 11 मई सन 1839 को कुमार सेन के राणा केहर सिंह की निसंतान मृत्यु हो जाने के बाद उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट है थरोच या बरोच भी जिसे कहा जाता है। 1815 के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के बाद करम सिंह को थरोच का ठाकुर स्वीकार कर लिया गया। सन 1819 ईस्वी में सनद के द्वारा छोबू करम सिंह को ठाकुर के अधिकार प्राप्त हो गए। अन्य रियासतों की तरह उस पर भी सनद की कुछ शर्तें लगाई गई, लेकिन जल्दी ही छोबू तथा उसके वंशजों को अंग्रेजों ने गद्दी छोड़ने के लिए विवश कर दिया। 1841 ईस्वी में अंग्रेजों ने श्याम सिंह को हटाकर थरोच राज्य को जुब्बल में शामिल कर लिया। अंततः जून 1843 में रणजीत सिंह तथा उसके वंशजों के राज्याधिकार को एक सनद द्वारा सदा के लिए स्वीकृति जो है दे दी गई। नेक्स्ट है सिरमौर। 1815 ईस्वी में सिरमौर का राज्य फतेह प्रकाश को सौंपा गया। उस समय उसकी आयु केवल 6 वर्ष थी। शासन कार्य ब्रिटिश अधिकारी जी बुर्चे की देखरेख में गुलेरी रानी उसकी माता चलाती थी। 5 सितंबर सन 1833 को अंग्रेजों ने फतेह सिंह को सनद प्रदान कर दी। नेक्स्ट है बाघल। 1815 ईस्वी में सनद के द्वारा बाघल रियासत राजा जगत सिंह को जो है प्रदान की गई। नेक्स्ट है बलसन। 1815 ईस्वी में अंग्रेजों के अधीन था।
8 फरवरी सन 1816 में अंग्रेजों ने बलसर को बुशहर के राजा ठाकुर योगराज को सनद के रूप में दे दिया। नेक्स्ट है सागरी। 16 सितंबर सन 1815 में सागरी को कुल्लू के राजा विक्रमजीत को लौटा दी गई सनद के रूप में। नेक्स्ट है भज्जी। 1815 में अंग्रेजों के अधीन आ गई थी और 1815 में ही रुद्रपाल को सनद के रूप में दे दी गई 1440 रुपये वार्षिक कर के बदले। नेक्स्ट है धामी। 1815 में धामी को गोवर्धन सिंह को दे दिया गया था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की, जिस कारण सनद आधी कर दी गई। नेक्स्ट है महलोग। 4 सितंबर सन 1815 को भांग के राजा संसार चंद को दे दिया गया। कुठार को 5 सितंबर 1815 को कुठार रियासत राणा भूप सिंह को दे दी गई। नालागढ़ आंग्ल गोरखा युद्ध के समय यहाँ का शासक राजा रामचरण सिंह को सनद के रूप में नालागढ़ वापस कर दिया गया। नेक्स्ट है दरकोटी। 1815 में एक सनद के रूप में वैद्य ठाकुर को सौंप दिया। उसके पश्चात है बुशहर। गोरखा युद्ध के समय अंग्रेजों के अधीन था। युद्ध के पश्चात मोहिंदर सिंह को वापिस सनद के रूप में लौटा दिया। बुशहर ही एक इकलौती रियासत थी जिसके वास्तविक शासकों को रियासत वापस देते समय 15,000 रुपये वार्षिक कर देने की मांग भी की गई। अंग्रेजों ने 1877 में बुशहर के बनों को 50 साल के लिए पट्टे पर ले लिया। 1911 ईस्वी में एलन मिचल को बुशहर का मैनेजर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है बेजा। गोरखा युद्ध के पश्चात 4 सितंबर सन 1815 ईस्वी को बेजा की ठकुराई जो है अंग्रेजों ने मानचंद को सौंप दी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कांगड़ा। 1775-76 ईस्वी में महाराजा संसार चंद का उद्भव हुआ। 1823 ईस्वी में उनकी मृत्यु। इसके बाद उनका पुत्र अनिरुद्ध गद्दी पर आसीन हुआ। 1827 ईस्वी में रणजीत सिंह के भय से अनिरुद्ध संसार चंद का जो बेटा था को अंग्रेजी राज्य में शरण लेनी पड़ी। उनके मध्य विवाद की वजह यह थी कि रणजीत सिंह चाहता था कि अनिरुद्ध चंद अपनी बहनों का विवाह दीवान ध्यान सिंह के पुत्रों के साथ कर दे, लेकिन अनिरुद्ध चंद ने अपनी बहनों का विवाह गढ़वाल के राजा से कर दिया तथा अर्की चला गया, जहां सन 1831 में उसकी मृत्यु हो गई। 1833 ईस्वी में अनिरुद्ध के पुत्रों को लुधियाना के राजनीतिक प्रतिनिधि के हस्तक्षेप के पश्चात उनकी जागीर वापस मिल गई। 9 मार्च सन 1840 को सारे क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन चले गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे चंबा। राजा चड़त सिंह के शासनकाल में चंबा पर महाराजा रणजीत सिंह का अधिकार हो गया था, लेकिन उन्होंने चंबा नरेश की स्वतंत्रता को बनाए रखा। 1844 ईस्वी में चड़त सिंह के मरने के बाद चंबा का राजा श्री सिंह बना। आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की हार के पश्चात 16 मार्च सन 1840 को अंग्रेजों ने राजा गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए के बदले रावी तथा सिंधु के बीच के सारे क्षेत्र दे दिए। 1862 ईस्वी में मेजर ब्लेयर रीड चंबा का अधीक्षक नियुक्त हुआ। 1864 ईस्वी में अपने सारे वन पट्टे पर दे दिए थे। 1913 ईस्वी में कुछ शर्तों के साथ वनों का नियंत्रण पूर्णतः राजा के हाथों में दे दिया गया। मेजर ब्लेयर रीड के बाद बर्नी जो है सन 1879 तथा एसटी मार्शल सन 1885 ईस्वी प्रबंधक के तौर पर नियुक्त किए गए। तत्पश्चात प्रबंधक का पद समाप्त कर दिया गया तथा राज्य करने के सभी अधिकार शाम सिंह को प्रदान कर दिए गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुल्लू। 1841 ईस्वी में कुल्लू के राजा अजीत सिंह की सागरी में मृत्यु हो गई। ईर्ष्किन ने अजीत सिंह के चचेरे भाई को कुल्लू का शासक बनाने की सिफारिश की, लेकिन उससे चचेरे भाई रणजीत सिंह की जल्द ही मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात अजीत सिंह के चाचा ठाकुर सिंह को नामात्र का राजा बना दिया गया तथा उसको रूपी वजीरी की जागीर सौंप दी गई।
1840 में हुए प्रथम सिख युद्ध के बाद कुल्लू पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तथा ठाकुर सिंह को वास्तविक राजा मान लिया गया। 1852 में ठाकुर सिंह की मृत्यु के बाद ज्ञान सिंह उसका उत्तराधिकारी बना, किंतु वह एक रखैल का बेटा था, जिस कारण अंग्रेजों ने उसकी पदवी राजा की जगह राय कर दी तथा उसके राजनीतिक अधिकार भी खत्म कर दिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मंडी। 9 मार्च सन 1840 को सिखों तथा अंग्रेजों के बीच हुई लाहौर की संधि द्वारा गुलेर, कांगड़ा, दतारपुर, कुल्लू, जसवा, लाहौर स्पीति, मंडी तथा नूरपुर रियासतों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 24 अक्टूबर सन 1840 को बलवीर सेन को एक सनद द्वारा मंडी का राजा स्वीकार किया गया। 1851 में बलवीर सेन की मृत्युपरांत उसके 4 वर्ष के पुत्र विजय सेन को गद्दी पर बिठाया गया। E.W. पुरकिसको की देखरेख में विजय सेन ने राज्य में विकास संबंधी अनेक कार्य करवाए। सुकेत के राजा ने आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों की मदद की थी, अतः इनाम स्वरूप उसे सनद प्रदान करके 1846 ईस्वी में सुकेत राज्य पर स्थायी वंशानुगत अधिकार प्रदान किए गए। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।